जीटी वर्सेस एलएसजी आईपीएल 2025 के इस 64वें मुकाबले के लिए बेस्ट ड्रीम 11 टीम क्या हो सकती है, साथ ही किसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों, ड्रीम 11 टीम बनाने से पहले दोनों टीमों के पिछले प्रदर्शन और कंडीशंस को समझना जरूरी होता है ताकि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार किया जा सके। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे दोनों टीमों के अब तक के प्रदर्शन, मुकाबले की पिच रिपोर्ट, संभावित प्लेइंग 11 और हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। जब आप इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लेंगे तब खिलाड़ियों को पिक करना आसान हो जाएगा, वरना यह एक बड़ा रिस्क हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के आईपीएल 2025 में अब तक के प्रदर्शन की। दोनों टीमों ने अब तक 12-12 मुकाबले खेल लिए हैं। एक तरफ जीटी का प्रदर्शन इस सीजन काफी शानदार रहा है। टीम ने 12 में से 9 मुकाबले जीते हैं। जीटी पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और अब उसकी नजर टॉप स्पॉट पर अपनी जगह पक्की करने की है। जीटी के दोनों ओपनर शुभमन गिल और साई सुदर्शन इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में हैं। इन दोनों की धमाकेदार बल्लेबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी टीम को किसी और बल्लेबाज की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। शुरू से ही गिल और सुदर्शन विपक्षी टीमों पर हावी हो जाते हैं और मैच को एक तरफा बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एलएसजी की, तो ऋषभ पंत की कप्तानी में यह सीजन उनके लिए काफी निराशाजनक रहा है। सबसे बड़ा झटका टीम को कप्तान पंत के खराब फॉर्म से लगा है। उनका बल्ला पूरे सीजन खामोश रहा है और इसका असर सीधे टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ रहा है। अब तक खेले गए 12 मुकाबलों में से एलएसजी सिर्फ 5 मैच ही जीत पाई है। प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी यह टीम अब अपने बचे हुए मुकाबले जीतकर एक सम्मानजनक विदाई की कोशिश करेगी। एलएसजी इस समय अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों पर निर्भर है और वो तीनों कौन है ये हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, उन तीनों खिलाड़ियों को इस मुकाबले के लिए फैंटेसी टीम में रखना एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। खैर चलिए अब बात करते हैं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की, जहां जीटी वर्सेस एलएसजी का यह मुकाबला खेला जाएगा। तो यह पिच भी बैलेंस्ड मानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स को मदद मिलनी शुरू हो जाती है। शुरुआत में बल्लेबाजों को अच्छे शॉट खेलने के लिए मौके मिलते हैं, खासकर पावर प्ले में, लेकिन मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल बड़ा हो जाता है। यहाँ की बाउंड्रीज कुछ हिस्सों में छोटी है, जिससे बड़े स्कोर बन सकते हैं, खासकर अगर ओपनर सेट हो जाए तब। अब तक के आंकड़े देखें तो यहाँ टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, इसलिए टॉस भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह पिच ना तो पूरी तरह से बल्लेबाजों की है और ना ही गेंदबाजों की, लेकिन जो टीम हालातों को जल्दी समझ लेगी वो इस मैदान पर बाजी मार सकती है। अब अगर जीटी और एलएसजी के पिछले 5 मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इन 5 में से 3 मुकाबले गुजरात टाइटंस ने जीते हैं, जबकि 2 मैचों में जीत मिली है लखनऊ सुपर जायंट्स को। लेकिन जीटी के फैंस के लिए हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 मुकाबलों में जीटी को एलएसजी के खिलाफ जीत नहीं मिली है। इस सीजन के पहले आमने सामने के मुकाबले में भी एलएसजी ने जीटी को हराया था और उससे पहले आईपीएल 2024 के भी इकलौते मुकाबले में एलएसजी ने बाजी मारी थी। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले में एक्शन में नजर आ सकते हैं। जीटी की प्लेइंग 11 में आपको एक बार फिर साई सुदर्शन, शुभमन गिल, सैफरन रदरफोर्ड, जॉस बटलर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अरशद खान, साई किशोर और मोहम्मद सिराज दिखने वाले हैं। वहीं एलएसजी के लिए संभावित प्लेइंग 11 में ये नाम शामिल हो सकते हैं: मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, आकाशदीप, आवेश खान और विलो रुड़की। दोस्तों, एलएसजी से 3 बल्लेबाज जिन्हें हमने ड्रीम 11 के लिए बेस्ट चॉइस बताया था वो है मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पूरन। इन तीनों के अलावा और कौन कौन से खिलाड़ी ड्रीम 11 टीम के लिए जरूरी हो सकते हैं, चलिए अब एक नजर डालते हैं हमारी फुल ड्रीम 11 टीम पर। सबसे पहले विकेट कीपर से शुरू करते हैं। हमने टीम में 2 शानदार विकेट कीपर शामिल किए हैं, निकोलस पूरन और जॉस बटलर। दोनों ही बल्लेबाज बड़े हिटर हैं और एक बार जम गए तो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। अब बात करते हैं बल्लेबाजों की, तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले हैं साई सुदर्शन। इस युवा बल्लेबाज का फॉर्म शानदार है तो आप साई सुदर्शन के साथ जा सकते हैं। अगले बल्लेबाज हैं मिचेल मार्श।
मार्स एक तगड़ा ऑस्ट्रेलियाई बैटर है जो बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट बैटर है सैफरन रदरफोर्ड। वेस्ट इंडीज का ये खिलाड़ी भी डेड ओवर्स में गेम पलट सकता है। रदरफोर्ड की जगह आप शुभमन गिल को भी ले सकते हैं, लेकिन अब तक जीटी के लिए ओपनर बल्लेबाज ही कमाल करते हुए आए हैं, तो हो सकता है कि इस मुकाबले में दूसरे बल्लेबाजों की भी जरूरत पड़े। खैर, अगले बल्लेबाज हैं एलएसजी से अब्दुल समद। अब्दुल समद भी पावर हिटर हैं और आप उन पर भी भरोसा कर सकते हैं। अब आगे ऑलराउंडर के स्लॉट में आप एडन मार्करम को सबसे पहले रख सकते हैं। मार्करम बैट और बॉल दोनों से कमाल करने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट ऑलराउंडर है राशिद खान। अफगानिस्तान का ये स्टार ऑलराउंडर है, एक्स फैक्टर। स्पिन और कभी कभी बल्ले से भी धमाल मचा सकते हैं। अब गेंदबाजों की बारी है, तो इसके लिए आप सबसे पहले शार्दुल ठाकुर को अपनी फैंटेसी टीम में रख सकते हैं। शार्दुल विकेट निकालने में माहिर है और लोअर ऑर्डर में रन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट बॉलर है विलो रुडकी। आप इन्हें भी रख सकते हैं। नए गेंदबाज जुड़े हैं एलएसजी के साथ और आपको ढेर सारे पॉइंट्स दिला सकते हैं। अगले गेंदबाज है साई किशोर। साई किशोर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लगातार विकेट ले रहे हैं, तो इस मुकाबले में भी उनसे उम्मीद है कि वो विकेट लेकर आपके पॉइंट्स को बढ़ाएं। दोस्तों, इन 11 खिलाड़ियों के अलावा आप कुछ खिलाड़ियों को बैकअप के तौर पर भी अपनी फैंटेसी टीम में जगह दे सकते हैं। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लेते हैं कि इस फैंटेसी टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाया जाए। तो इसके लिए हम आपको 2 ऑप्शन देंगे, आप किसी एक ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कैप्टन है जॉस बटलर और वाइस कैप्टन है एडन मार्करम। वहीं सेकंड ऑप्शन में आप निकोलस पूरन को कैप्टन और साई सुदर्शन को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी फाइनल ड्रीम 11 टीम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।